नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हैं जय न्यूज। इस समय मैं बधवा गांव के बीचों बीच देवरियन गांव और बधवा के जो एक पुल बनी हुई है, जिसका पिछले दिन हमने आपको विस्तार से ब्यौरा दिखाया था। आज उसी पुल पर मौजूद हैं हम। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी जुड़े हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब एक इच्छा शक्ति हो तब कोई भी काम असंभव नहीं होता है, और इस प्रयास को इसको साबित करके दिखाया है बधवा गांव की सरपंच जनक कुमारी द्विवेदी ने। आपको बता दें कि ये जो पुल बनी हुई है, जिस पुल को आप देख रहे हैं, इस पुल की हालत पिछले कई महीनों से काफ़ी जर्जर थी, और इस बरसात में तो पानी के भराव हो जाने के कारण पुल में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक ग्राम पंचायत सरपंच को लगी और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार नागरिकों को लगी, और उन्हें यह एहसास हुआ कि इसमें किसी न किसी दिन बड़ी घटना हो जाएगी, तत्काल खुद के व्यय से इसका निर्माण कार्य कराया, जिसकी वजह से आज लोग सुगमता से नई गढ़ी जाने के लिए या रीवा जाने के लिए जो भी इससे निकलते हैं सफ़र कर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत के निवासियों ने बताया कि पिछले कई दिन पहले इसमें कई घटनाएं हो चुकी हैं। उसको देखते हुए हमने इसका निर्माण कार्य कराया है। मनगमा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति से भी पूरे मामले पर बात हुई है। उन्होंने सहयोग करने की बात कही है, लेकिन ये तो भविष्य में तय हो पाएगा। लेकिन समय रहते जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंच सहित ग्रामवासियों ने खुद के सहयोग से, आमजन के सहयोग से इस पुल का मरम्मत कार्य करवाया है, चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है। आइए हम सीधे ग्राम पंचायत के निवासियों और सरपंच प्रतिनिधि से जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। उनका पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। ये क्या है, मैं एक दिन यहाँ पे आया बारिश के टाइम में, तो भी पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, लोगों का आना जाना बाधित था। प्लस एक दिन अभी एक ऐसी घटना भी सामने आई, मैं पेपर में पढ़ा था कि पुल क्षतिग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी लाश 2 से 3 दिन बाद मिल रही है। तो हमें भी ऐसा लगा कि ये ग्राम पंचायत के अंदर की पुल है, कहीं किसी दिन ऐसा कोई हादसा ना हो जाए कि कोई व्यक्ति मतलब मर जाए या तो नदी में डूब जाए, उसका नुकसान हो। इसलिए हमने सोचा कि जो भी जैसा लगेगा तो इसको मैं जो जैसा होगा तो इसको खर्च करके इसका काम करवाऊंगा। और हमने विधायक जी से चर्चा भी की फ़ोन पे, तो उन्होंने आश्वासित भी किया कि आप काम करवाइए, जो जैसा होगा तो फिर हम देखेंगे। प्लस ये भी था कि अगर विधायक जी से हमने चर्चा कर दी थी और वो करेंगे जो भी करेंगे, बाकी हमने सोचा कि उससे पहले हम इसका काम करवा दें ताकि कोई दुर्घटना का शिकार न हो। इसलिए कि जो भी होगा तो वो भी किसी का लड़का होगा या किसी का पति होगा या किसी का भाई होगा, इसलिए किसी की हत्या ना हो यहाँ पे हमारे पंचायत के अंदर। इसीलिए हमने ये काम पूरा किया ताकि लोगों को आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। शेष बाकी ये गांव वाले हैं जो आपको जानकारी अपने हिसाब से बताएंगे कैसी दिक्कत है। अक्सर आप देखते हैं कि सरकारी सुविधाएं पहुंचने से पहले देर हो चुकी होती है, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ घटना घटित तो हो चुकी होती है, उसके बाद ही पूरा प्रशासन पहुंचता है और कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहाँ पर इससे अलग समय रहते ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों की मदद से इस रास्ते को सही करा दिया गया। जय न्यूज़ ने प्राथमिकता के साथ इस खबर को पहले दिखाया था। इसके बाद इस तरीके का प्रयास की चारों तरफ की लोग सराहना कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इसका जो निर्माण कार्य हुआ, आप पंचायत निधि से करवाए या व्यक्तिगत करवाए, विधायक निधि से, कैसे निर्माण कार्य हुआ? नहीं, अभी तो पंचायत निधि से तो हम इसको करा ही नहीं सकते हैं, ऐसी कोई पंचायत में व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन विधायक जी भी अभी कोई निधि हमें नहीं मिली है। अभी हमने वर्तमान में जो इसका कार्य किया है वो अपने जेब के पैसे से किया है, लोगों की भलाई के लिए किया है। लोगों से जैसे हमारे पास कुछ पैसे अगर नहीं भी थे तो उस टाइम हमने गांव वाले हैं अगल बगल हैं उनसे व्यवस्था करके कल काम करवा के और काम को पूरा किया है। गांव वालों के सहयोग से पूरा काम कराया गया। पूरे मिशन में आप भी साथ थे, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपने आवाज़ उठाया
18 तारीख को आप देखे होंगे पुल टूटी थी और कितनी पब्लिक परेशान थी, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हमने आवाज़ उठाया और ये आवाज़ आपको हमारे सरपंच साहब देखे और कल रात में करीब 10 बजे से लेके और 3:30 बजे रात तक ये कार्य चला पुलिया का। अभी तो देख रहे हैं बन गई, काफ़ी अच्छा काम हुआ। हम लोग काफ़ी गांव के हैं, सब मदद किए, जैसी भी मदद हुई हम लोगों से। बाकी ये खुद पब्लिक आने जाने वाली पूछ सकते हैं। टाइम भैया बोली। हम लोग जो है दूसरे गांव से, दूसरे पंचायत से हैं, यहाँ आने जाने के लिए पैदल नहीं निकल सकता था आदमी। सरपंच साहब ने जो पब्लिक यहाँ बधवा पंचायत की कराई है, सबसे सराहनीय काम कराया है। सराहनीय काम कराया गया है। समय रहते जन प्रयास से एवं सरपंच साहब के भी सहयोग से काम हुआ, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कई अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आती हैं और जब तक कि उसमें कार्रवाई हो देर हो जाती है। अन्य जगहों के लिए भी आम जन से क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि 17 तारीख को इस दिन मैं आया था, इसी पुल पे मैं गिरा था और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। मेरे बच्चे वगैरह को निकाला हूँ पानी से और इसी जगह गया था। इस वजह से जो काम हुआ तो सरपंच साहब की वजह से बहुत अच्छा काम हुआ, परंतु इसको आगे बढ़ाएं और अच्छी पुल बनवाएं, क्योंकि हमारे जो यहाँ के नेता हैं तो वो कोई सुनवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि हम लोग कितने बार ये कोशिश किए कि ये चीज़ हमारा बनना चाहिए, और ये नई गढ़ी पंचायत में जो जोड़ती है ये सबसे मेन पुल है, जो आवागमन इससे सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो कि इसका काम कोई भी नहीं सुनते हैं। आम आदमी सरपंच साहब मिल के कर दिए, जो हो गया सो हो गया, परंतु इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग चाहता हूं कि इसको अच्छे से काम हो, अच्छी पुलिया बने, क्योंकि हम लोगों के लिए परमानेंट हमारा क्या है कि जिला क्या मऊगंज हो गया है, हम लोग तहसील नई गढ़ी है और इससे हम लोग बहुत ग्रामीण आदमी जुड़े हुए हैं, जो कि इसका कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि इसका काम हो, निर्माण हो, आदमी को आने जाने में परेशानी ना हो। आम जनता के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अभी जब ये पुल नहीं बना था, अभी मतलब जर्जर अवस्था में था, तो कैसे थी इसके हालात निकलने में? भैया मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी यही प्रेजेंट टाइम 17 तारीख को फैमिली के साथ नई गढ़ी पंचायत में, मतलब नई गढ़ी में तहसील जा रहा था कागज़ बनवाने के लिए, आज जात प्रमाण पत्र जो मैं फैमिली लेके जा रहा था उसमें मैं खुद गिरा हूँ। और मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा एक बच्ची मैडम थी। मेरा बच्चा गिर गया, मैं उसको उठाया बाहर किया हूँ। भैया लोग यहाँ पे नहा रहे थे, वो लोग मुझे खुद बचाए। आपका नाम क्या है? मैं संजय पटेल सिगरवार से। कहते हैं ना कि जब खुद की इच्छा शक्ति हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण नई गढ़ी जनपद पंचायत के बधवा कोठार गांव से सामने आया है, जहां बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बधवा नदी के ऊपर से किस तरीके से जलभराव हो गया है और पानी नदी के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से पुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुल में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे कि निकलना मुश्किल हो गया था। नई गढ़ी से जुड़े होने की वजह से इस सड़क में लगातार लोगों का आवागमन होता है। कई बसों का गांव तक जाने का यही एक रास्ता है, जिसमें 1-2 दिन पहले तो हालात ऐसे हो गए थे कि वाहन नदी के उस पार से इस पार नहीं आ जा रहे थे इन गड्ढों की वजह से। लेकिन ग्राम पंचायत बधवा कोठार की सरपंच जनक कुमारी द्विवेदी के सफल प्रयास और इच्छा शक्ति की वजह से आज आप देख सकते हैं रातों रात इस पुल में जो गड्ढे थे उसको बनवा कर पुल को पूर्ण रूपेण तैयार कर दिया गया है। लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। जब इच्छा शक्ति किसी काम करने के लिए खुद की हो तब कोई भी अभाव मायने नहीं रखता और कोई भी अभाव किसी काम को रोक नहीं पाता। वही किया बधवा ग्राम पंचायत के सरपंच ने। आपको बता दें कि खुद के व्यय से इस पुल का जो क्षतिग्रस्त पुल थी उसका सुधार कार्य यहाँ पर कराया गया है। हम
अपने क्षेत्र की और अधिक खबरें देखने के लिए जय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको सभी खबरें मिलें सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।